आज है तीसरा दिन, फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है। पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब इसमें से 1-2 नंबर की पेपर में आ जाते हैं परिभाषाएं, ध्यान से समझना है, याद करना है। और उसके अलावा भी हमें पता भी होना चाहिए कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ढंग से पता होनी चाहिए चीज़ें। अब गोलीय दर्पण कल पता चल चुका था। गोले से काट के एक टुकड़ा निकालोगे, उसको एक साइड पॉलिश करोगे, दूसरे साइड परावर्तक तल बना दोगे। इस प्रकार जो बनेगा वो गोलीय दर्पण होगा। दर्पण 2 प्रकार के थे, ये भी बताया था, समतल और गोलीय। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के थे, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो दर्पण को 2 प्रकार का ना बोल देना, उत्तल अवतल। दर्पण 2 प्रकार समतल और गोलीय होते हैं। गोलीय के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल का भी बता दिया था। अगर परावर्तक तल उठी हुई हो और पॉलिश किया हुआ सतह धसी हुई हो तो उसे उत्तल, उसका उल्टा अगर परावर्तक तल धसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। आज हम पढ़ेंगे उससे संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले नंबर में ये 2 दर्पण बने हुए, ये वाला अभी बताया परावर्तक तल धसा हुआ, परावर्तक तल धसा हुआ। पॉलिश मतलब पीछे जिधर कांटे लगे हुए हैं ये पॉलिश है। परावर्तक तल धसा हुआ, परावर्तक तल धसा हुआ का मतलब ये हो गया अवतल दर्पण। इसमें परावर्तक तल उठा हुआ यानी कि उत्तल दर्पण। परावर्तक तल धसा हुआ है। अब चलो परिभाषा देखो। ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ये वाला, जितने में आप मुंह देख रहे हो इसे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। अभी बता चुका हूं अंदर का। इसका जो केंद्र होगा, मध्य बिंदु, ये वाला बिंदु, इसको हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अब इसे हम निरूपित करेंगे बिंदु P से। इसके बाद वक्रता केंद्र। अब गोलीय दर्पण काट के निकाला गया था, ये केंद्र से कल बताया था तुमको। तो गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले से काट कर निकाला गया है। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और उसी गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर निकाला गया है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का केंद्र कहते हैं और गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर निकाला गया है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से निरूपित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से निरूपित करते हैं। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। उसके बाद मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कौन सी चीज है? अब मुख्य अक्ष जो गोलीय दर्पण का ध्रुव है यानी कि वह परावर्तक तल का मध्य बिंदु और वक्रता केंद्र, अगर इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी जाए, काल्पनिक रेखा, तो इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। चित्र में देखो, ये चित्र में ये वाली लाइन, इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ये हो गया मुख्य अक्ष। ये बिंदु ध्रुव है और यहीं पे कहीं पर इसका वक्रता केंद्र C होगा, इधर C। ठीक है, P और C से होकर जाने वाला एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये P तो तुम्हें पता चल गया। उसके अलावा कौन कौन से बिंदु है? यहाँ पर कहीं पर C आएगा, यहाँ पर इसका C आएगा। ये है फोकस। क्या है फोकस? आगे पता चलेगा। ये हो गया P। चलो अब आगे देखो, मुख्य अक्ष का काम हो गया। द्वारक। अब द्वारक क्या है? द्वारक मतलब अपर्चर। अपर्चर ये सब सुना होगा कैमरा के लिए। जैसे पूरा का पूरा हमने दर्पण लिया, अब दर्पण को जितने में हम अपना मुंह देख रहे हैं, जितना हमारे कान का, उसको द्वारक कहेंगे। मान लो इसको हमने आधा ढक दिया तो इसका द्वारक कम हो गया, ये हो गया अपर्चर कम हो गया। जैसे कैमरे का पीछे लेंस लगा हुआ है, अगर आप आधे लेंस पे टेप चिपका दो या आधे लेंस पे उंगली रख दो तो फोटो आधी ही आएगी। यानी कि प्रकाश अब जो पूरा आ रहा था उसका आधा हिस्सा आपने उंगली से रोक लिया है। कंट्रोल काहे से हो रहा है? दर्पण के द्वारक से, लेंस के अपर्चर से, कैमरा के अपर्चर से लाइट की इंटेंसिटी यानी कि लाइट कितनी आएगी उसको कंट्रोल किया जाता है। अब इसको समझो ऐसे, आपके कमरे में एक खिड़की लगी हुई है। अब वो खिड़की छोटे छोटे टुकड़ों में है, उसको खोलने का जुगाड़ है। मान लो उसमें 5 टुकड़े लगे हुए हैं, अगर आप एक टुकड़ा खोलोगे तो थोड़ी लाइट आएगी, 2 खोलोगे उससे ज्यादा, ऐसे 5 खोल दोगे तो बहुत ज्यादा। तो जो पूरी पूरी खिड़की है उसको कहेंगे अपर्चर, जितना पूरा दरवाजा खोलोगे। ऐसे जो लेंस है, ये दर्पण है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा अपर्चर है जिसपे आप अपना मुंह देखोगे। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, अब ये लेंस को अगर हम दर्पण को काट निकालें तो दर्पण सामने से एक वृत्त जैसा दिखेगा। अगर वृत्त है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। उसी वृत्त के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार भाग के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, अगला
फोकस, फोकस में अलग अलग परिभाषाएं हैं। फोकस में एक अगर केवल फोकस लिखने को आ जाए, अब फोकस अभी बताया था, फोकस की परिभाषा देखो क्या है। अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, ध्यान रखना है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, याद रहेगा। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। चित्र में देखा जाए, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये प्रकाश किरण आ रही है, ये इसका मतलब अनंत से आ रही है। अगर समांतर दिख जाए तो अनंत ही आ रही है, बस इतना ध्यान रख लो। ये भी मुख्य अक्ष समांतर आ रही, अनंत से आ रही, ठीक। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या अब यहाँ परावर्तित होकर पीछे चली गई या मिलती हुई प्रतीत होती है, हमने पीछे बढ़ाया है। देखो अब ये वाले में प्रतीत होती का क्या मतलब, अभी उत्तल दर्पण लिया, जैसे हमने यहाँ प्रकाश किरण पड़ी और ये वापस लौट गई पीछे को, यहाँ पड़ी और ये वापस लौट गई पीछे को। अब ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण कभी नहीं मिलेंगी, ये तो फैलती हुई चली जा रही है, ठीक। ये दोनों डाइवर्जिंग है, ये कभी नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी तो हमको उनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, वास्तविक रूप से नहीं, काल्पनिक रूप से। जब हम उनको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो इसे आभासी प्रतिबिंब बनने की शर्त कहेंगे। ये पीछे बढ़ता चला गया और अब ये वास्तव में नहीं मिला है, हमने इसको पीछे बढ़ाया और कहीं पे मिला है, तो ये मिली नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो ये ध्यान रखना, मिलती हुई प्रतीत होना या निर्देशित होना, ये हो गया, ये निर्देशित है, फोकस की तरफ निर्देशित है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। तो अब क्या परिभाषा थी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अर्थात अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वास्तविक में अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। अब किसके लिए वास्तव में मिल रही है, किसके लिए मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस बात को भी देख लिया जाए। अवतल दर्पण के लिए वास्तव में मिल रही है, ध्यान से देखो, परिभाषा अलग अलग आएगी, अलग अलग लिखनी पड़ेगी। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को समझाइए, क्या लिखोगे। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं अथवा प्रतिच्छेदित होती हैं उसे उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। दूसरा, उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई अथवा एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, मिल नहीं रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। अब प्रतीत होती हैं तो इसका मतलब है ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, ठीक है। परिभाषा देखो, परिभाषा है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली यानी कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें भी बताया, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल दर्पण का, मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गई परिभाषा, इससे दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं। इसमें से एक आध कभी कभी पेपर में आ जाती है, कभी कभी नहीं, मोस्टली आ जाती है। उसके बाद एक सूत्र है, गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अब इससे न्यूमेरिकल आते हैं, या तो ये F बराबर r/2 वाला न्यूमेरिकल सीधे ही पूछ दिया जाएगा, या आपको दर्पण सूत्र का प्रयोग करके मान निकाले जाएंगे तब काम आएगा। तो ये जो फार्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर बोला जाए आपको कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बस इतनी परिभाषा। दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, F बराबर r/2। 10-15 बार याद करोगे, मसल मेमोरी में चला जाएगा, मेंटल मसल मेमोरी। F बराबर r/2, ठीक, F बराबर r/2। अब यही F मतलब फोकस दूरी। अब फोकस और फोकस दूरी में ये डिफरेंस याद रखना चाहिए, फोकस दूरी हो तो छोटा f बनाएंगे, फोकस हो तो बड़ा f बनाएंगे, ठीक।
अब एफ बराबर आर बटे 2 वाले पर सवाल लगा लीजिए। एफ मतलब फोकस दूरी, आर बराबर वक्रता त्रिज्या। एक सवाल दिया है, सवाल है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर 20 सेंटीमीटर, हमें निकालना है एफ। हमें सूत्र मालूम है, एफ बराबर आर बटे 2, तो 20 बटे 2 काटोगे तो 10 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ो, रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, समझ में आ रहा है या नहीं ये भी बताओ, कैसे क्या कुछ ऐड किया जाए, कि क्या कमी लग रही है वो भी बताओ इम्प्रूवमेंट के लिए। आई एम ऑलवेज ओपन। आप बताओगे, इम्प्रूवमेंट मेरे बस की होगी तो बिल्कुल इम्प्रूव किया जाएगा। बस कुछ ऐसा बेतुका इम्प्रूवमेंट ना बता देना कि भाई स्मार्ट बोर्ड लगवा लो, औकात के बाहर है फिलहाल। आपको कंटेंट में कोई कमी लग रही हो या समझ में ना आ रहा हो, अपने को सुझाव हो, तो प्लीज़ डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू, टाटा।